मैं एहसन सिंह के पास आऊंगा। एहसन सिंह, मेरे सवाल मुझे फिर अपनी बात भी कहिएगा। एक बड़ा शिफ्ट मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उस पर बीजेपी से सवाल बनता भी है। मोइन पठान, रुक जाइए भाई। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, 35-36 बरस समझ लीजिए, तब से जिन सीटों पर हमेशा रवायत रही मुसलमान खड़ा करने की, क्या मैं भाई थोड़ा ठेठ आदमी में, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये सब नहीं बोलता, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं मुसलमान और हिंदू, क्योंकि गणित वहीं से लगता है। तो खैर, वहां इस बार मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी भी परहेज कर रही है, और बहन जी के बारे में जो आकलन था सबका कि बहन जी गाजियाबाद से लगा शुरू करेंगे, सहारनपुर तक मुसलमान खड़ा कर देंगी, बहन जी ने सबको चौंका दिया। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर, एहसन सिंह, कोई राणा नहीं लड़ाया बहन जी ने इस बार, कादिर राणा टाइप ना, प्रजापति उतारा है। वो कादिर राणा को लड़ा देती पिछली बार की तरह तो आपके लिए लाभ था। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में, जहां मुस्लिम घनत्व तो ज्यादा है, वहां नॉन मुस्लिम उम्मीदवार देने का जो ट्रेंड इस बार पहली बार हमको दिख रहा है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी है, क्या अर्थमेटिक है, और ये बीजेपी को कैसे प्रभावित करेगा? एहसन सिंह। देखिए अमिताभ जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है कि वो किस तरह से चुनाव में जाएंगे और कैसे अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। हो सकता है उन पार्टियों को लग रहा हो कि हम इन रणनीति के तहत जाएंगे और हमारी पार्टी को जीत मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अमिताभ जी जब 2 सीटें पाती थी, और कभी मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी फला जाति की पार्टी है, मतलब हिंदू धर्म में भी फला जाति की पार्टी है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं ले आया। चाहे राम जन्मभूमि का, 370 का, राष्ट्रवाद का, अंत्योदय का, और उसको करते करते आगे बढ़ते बढ़ते कहा जाता है संगठन गढ़े चलो और आगे बढ़े चलो। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते आज सभी जाति, सभी धर्म, सभी मत, सभी मजहब के लोग हमको वोट देते हैं, तब केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तब इतने बड़े राज्यों में हमारी सरकार बनती है। आज जिसको लगता है, हमारे कई मित्र यहाँ बैठे हैं, हमारे कुछ मित्रों को लगता है, जो आप इसीलिए चैनल पर आकर बयान देते हैं कि 30 मिनट की छूट दे दिया जाए, फिर यहाँ कोई हिंदू नहीं बचेगा। कुछ हमारे मित्र देते हैं कि जब मोदी योगी नहीं रहेंगे देश को कौन बचाएगा। हमारे अभी कांग्रेस के मित्र यहाँ कह रहे थे मुसलमान नहीं, संविधान को मानता है। जिस बहुसंख्यक की आप बात कर रहे हैं वो भी सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसी नाते अपने ईश और अपने जगदीश के लिए संविधान की तरफ देखता था। जब तक कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, एक ही राम को हम मानते हैं, एक ही राम को हम पूजते हैं, उसके लिए भी हम इंतजार किए, लेकिन आज डिबेट इस पे नहीं हो रही। उस पर अमिताभ जी ने बहुत बार डिबेट किया, हम लोगों ने जवाब दिया। आज बात यह हो रही कि जिस मुसलमान को वोट बैंक की तरह आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए, आज वो मुसलमान भी आपसे छिटक रहा है। इस नाते इन पार्टियों को भी अमिताभ जी लग रहा है, इन पार्टियों को ये लग रहा है कि भैया अगर हम दूसरे को नहीं दिए, सिर्फ मुसलमान को दिए, तो मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा। मैं आपके बीच में बोला नहीं, संविधान को मानने के बाद आप खूब बोलिएगा, आप खूब बोलिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहिएगा। मैं कहता हूँ अमिताभ जी, एक कहावत है ना कि कुर्सी विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। अपने ही 2 बच्चों को आप भेजते हैं, एक पैसा गिरा के आता है, एक सामान खरीद के लेके आता है, वही हालात हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आज तक देश की जनता जो मूल्यांकन करती है वो मूल्यांकन करके ही केंद्र में इनकी सरकार बनाई, राज्यों में भी कुछ लोगों की सरकार बनाई, लेकिन जब मुसलमानों की दीन दशा खराब करके अपनी दीन दशा को केवल बढ़ाते रहे, मुसलमान भी साथ छोड़ दिए, हिंदू भी साथ छोड़ दिए, और मैं तो कह रहा हूँ सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया। अगर 55-60% वोट भारतीय जनता पार्टी और एलआईज को मिल रहा है, राष्ट्रवाद को मिल रहा है, विकास को मिल रहा है, तो यही तो माना जाएगा कि हमारी रणनीति आपसे अच्छी है। नहीं, ये बात खुद अखिलेश यादव ने भी एक बार एक इंटरव्यू में, ठीक है, ये बात अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि बीजेपी ने कुछ राज्यों में ऐसा काम किया है कि उसका वोट परसेंटेज 60 को पार कर गया है, वहां उससे लड़ना मुश्किल है। ये बात अखिलेश यादव ने भी एडमिट की। खैर, नावेद शिको, यही सवाल मैं आपसे लेके आता हूं। मोइन भाई अभी नहीं, ये सवाल आपसे लेके आता हूं, मेरे लिए एक बड़ा शोध का विषय है, ये नारेबाजी का विषय नहीं।
जिन इलाकों में एक रवायत थी, कानून नहीं रवायत थी, क्या नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, फिर बाद में राजीव गांधी, फिर जब मुलायम सिंह, कल्याण सिंह का युग आया, वहां फिर मायावती के समय में भी, कि भाई यहां से मुसलमान लड़ेगा, क्या अघोषित रिजर्वेशन था एक तरह का, क्या वहां मैं बड़ा चेंज देख रहा हूं। सच्ची पूछिए तो अखिलेश यादव को भी लग रहा था कि मायावती जी मुसलमान ही मुसलमान उतार देंगी हमको हराने के लिए, वो कहते भी थे, क्या उनने सबसे ज्यादा चौंकाया। और मुरादाबाद से आजम खान रुचि वीरा को लड़ा दें तो इसका पीछे कुछ तो परिवर्तन दिख होगा नहीं। अखिलेश यादव ने भी यही किया। जी बिल्कुल साफ है इसका परिवर्तन। 10-12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत में है, ये बात कही जाती है, भाजपा विरोधी ये बात कहते हैं कि भाजपा की कुछ तमाम खूबियों की वो बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर लेती है, 80-20 की लड़ाई में वो जीत जाती है। और ध्रुवीकरण तब होता है जब मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। ये राजनीति जो है खासतौर से पश्चिम में देखा जाए तो भले ही वहां 50% आबादी मुसलमानों की और मुस्लिम भागीदारी के लिए होना भी चाहिए कैंडिडेट, ये सोच के भी वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा कर देते हैं तो वो 2 सीट पर अगर उनको जीतना है कि भाई 50% हमारी आबादी, हम जीत जाएंगे या हमारे साथ कुछ यादव आ जाएंगे, लेकिन उस 2 सीट की जीत के लिए वो 50 सीटें जो है वो भाजपा की जीत हो जाती है। क्योंकि ध्रुवीकरण जो है मुस्लिम कैंडिडेट से पैदा होता है कि कुछ मुस्लिम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। तो नवेद बाबू, इसका मतलब अब मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, मुसलमानों की जो भागीदारी है वो कम होती जा रही है और ये फ्रस्ट्रेशन भी है। कई मुसलमानों में भी 2 तरह के लोग हैं। जैसे कि अभी 2 भाइयों के बीच में तकरार हो रही थी। एक का ये मानना है कि मुस्लिम नेतृत्व होना चाहिए, हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, भले ही हमें कोने में बैठे रहे सत्ता के छोटे से कमरे में बैठे रहे, लेकिन हमारी भागीदारी, हमारा वोट हमें मिलना चाहिए। दूसरा जो तबका है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि भैया यहाँ हमें हिंदुओं के पीछे रहना होगा, हमें अपना नेता जो है वो नॉन मुस्लिम चुनना होगा, और अगर हम अपने मुस्लिम को ही अपना नेता चुनेंगे तो हमारी भागीदारी 10% होगी, 10, 15, 16% होगी, 85% हमें दबा के रखेंगे। इससे अच्छा है कि किसी धर्मनिरपेक्ष नेता को जिता दो, उसकी छतरी के नीचे। ठीक है नावेद भाई, मोइन पर ठीक है नावेद भाई, मोइन पठान, यही लार्जर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि ये बड़ा शिफ्ट है, ये छोटा शिफ्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। मैं देश की बात नहीं कर रहा। मुजफ्फर मेरठ से अखिलेश यादव किसको लड़ा रहे हैं? मायावती जी मुजफ्फरनगर से किसको लड़ा रही हैं? अखिलेश यादव किसको लड़ा? तो मसला ये खड़ा होता है मोइन पठान, नावेद कह रहे हैं कि भाई हिंदू के पीछे चलना होगा, तो क्या ये माने कि जब 2 बड़ी पार्टियां सपा और बसपा दोनों ने तय कर लिया कि मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाकों में हम गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर मुस्लिम उम्मीदवार कहां खड़ा होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू डोमिनेंस वाले इलाके में मुस्लिम खड़ा करेंगे आप। अखिलेश यादव के दरवाजे के बाहर। एक मिनट रुको मोइन पठान, ये बात सब पर लागू है जी। चल रहा है जी, उस वक्त इस जमाने में आरएसएस जैसे संगठन शब्दों को पकड़ने में महारत हासिल रखते हैं। मेरे जो कहने की बात थी वो ये थी कि अदालत के फैसले को बड़ी अदालत में ही लड़ा जाएगा और हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पर भी लड़ा जा सकता है। भाई मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। अदालतों के खिलाफ नहीं उनकी बात छोड़ो, अभी ये लार्जर प्रश्न है ना? जी। वो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इस वक्त हमारे तमाम ही हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा मामला ये है कि उन लोगों को जनता के बीच में बेनकाब करने का ये सबसे सुनहरा मौका मिल गया है कि जो शराब घोटाले में बाहर से 60 करोड़ का चंदा देते हैं और उस शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को तो जेल में भेज दिया जाता है, और 60 करोड़ रुपए देने वाली पार्टी के लिए क्या नजरिया पब्लिक में आएगा
ये सामने लाना चाहते हैं। मोइन पठान साहब, मसला उस पर मैं चर्चा कर चुका, केजरीवाल पर 3 दिन चर्चा कर चुका, अब इससे ज्यादा ना घसीटो, अब रुक जाओ। 3 दिन कर चुका। सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है अमिताभ भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 19% मुसलमानों ने खामोश रहकर कांग्रेस नीत गठबंधन को जिताने का एक संकल्प ले लिया है कि सड़कों पे गदर काटने से वोट का पोलराइजेशन दूसरी तरफ को हो जाता है। हम खामोश रहकर वोट के दिन मतदान करेंगे और गठबंधन के हक में मतदान करेंगे, चाहे वो गठबंधन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। ठीक 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 ठीक, 4 जून को पता लग जाएगा। ओसामा नदवी, यही बेसिक सवाल आपसे, ये बेसिकली सिद्धांत का सवाल है, ये बड़ा परिवर्तन यू टर्न क्यों आया? अन्यथा हम लोगों ने जब आंख खोली इसमें जर्नलिज्म की दुनिया में, तो यही उसूल था कि आजम खान है, जियाउर रहमान अंसारी हैं। सर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सिद्धांत पॉलिटिक्स का है। यही हमारा सवाल है मेन, कि देखिए चंद परसेंट वाले जाट, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने नेता के पीछे चलते हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले राजभर, उनके पास अपना नेता है। उंगलियों पर गिने जाने वाले दलित समुदाय के लोग, उनकी अलग नेता है। ये मुस्लिम कौम का नेता कौन है भाई? ये तो हमेशा से कभी मायावती की जय हो तो कभी अखिलेश यादव की जय हो, कभी समाजवादी की जय हो तो कभी कांग्रेस की जय हो, हाथ पंजे की जय हो। तो ये हमारा जय जयकारा कब तक चलता रहेगा? और हमारे लोग कब समझ में आएंगे उन लोगों को कि किसी का जयकारा करने से हमारा भला होने वाला नहीं है? जब तक कि हम अपनी खुद की जय नहीं कहेंगे, हम अपनी आवाज खुद की नहीं उठाएंगे, हमें ये लोग इंसाफ नहीं दिला सकते, हमारे लिए ये लोग नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ हमारी वोट की जरूरत है, हमारे सपोर्ट की इनको जरूरत है। हमारे वोट और सपोर्ट करने के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। अरे आजम भाई ने रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया, आप इतना नाराज हो गए? अरे रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया? रुचि वीरा को लड़ाना था तो बिजनौर से लड़ाते। आप रुचि वीरा को लड़ाना था, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट था, आप उस सीट से लड़ा रहे हैं जो रिजर्व सीट है एक तौर से, जहां से मुस्लिम जीतता यानी निश्चित माना जाता है। आप उस सीट से रुचि वीरा को लड़ाएंगे तो मुस्लिम कहां लड़ेगा? मेरा जो रोना है सर, मेरा जो दर्द है, वो दर्द यही है कि 2019 से 2024 तक मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर ठीक नदवी साहब, ठीक अभी रुक जाइए, मैं छोटी सी एक टिप्पणी एहसन सिंह साहब। एहसन सिंह साहब, ये बड़ा परिवर्तन आया है, वरना ये एक सामान्य नियम था, अघोषित नियम था, रवायत थी, परंपरा थी कि संभल है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ये कैराना है, यहां से मुसलमान ही लड़ेगा। मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, कि भाई मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, इसलिए वहां वो ही लड़ेंगे, बीजेपी से यही लोग मुकाबला। अब गाड़ी यूं घूम गई चक्कर खा के, नहीं, ये छोटा रुचि वीरा को व्यक्ति हटा दीजिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की टिकट पर नॉन मुस्लिम उम्मीदवार, ऐसा इसके पीछे क्या देख रहे हैं एहसन सिंह साहब? ये परिवर्तन कैसे हो गया? छोड़िए अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान, वो तो चल ही रहा है, लेकिन नेता आएंगे जाएंगे, ट्रेंड आगे चलता है। एहसन सिंह साहब, भैया वो अनम्यूट कर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। मैं कह रहा हूँ, एक गाने में कहा गया कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। कोई भी बड़ी चीज पाने के लिए बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, वसूल बनाने पड़ते हैं और उन वसूलों पे चलना पड़ता है। अमिताभ जी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और सभी बड़े भाइयों के सामने इस बात को रखूंगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाती है। बहुत सारे लोग 370 पे हमसे सहमत नहीं थे, जैसे उस समय जो वर्तमान में भी जेडीयू हमारे साथ है वो हमारे सहमत नहीं थी, लेकिन हमने कभी अपने में परिवर्तन नहीं किया। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बहुत सारे लोग हमसे सहमत नहीं थे, हमने कभी परिवर्तन नहीं लिया। और इस देश में एक तरह की विधान, एक प्रधान, एक संविधान की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते रही, उसमें भी हम परिवर्तन नहीं ले आए। अब परिणाम क्या हुआ? जो वर्तमान में पढ़े लिखे मुस्लिम, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, पढ़ी लिखे सभी धर्म के लोग ये मान कर चले कि हमारा देश बड़ा है। अगर
देश में 4 करोड़ मकान मिल रहा है, वो जाति धर्म देखकर तो नहीं मिल रहा है जैसे समाजवादी पार्टी की तरह था 5 जिले को बिजली, 5 जिले को सड़क, 5 जिले का नहीं। अगर 12 करोड़ घरों में जल नल योजना जा रहा है, अमिताभ जी आपने ही अपने शो में दिखाया था, अमिताभ जी उन पहाड़ों में रहने वाली महिलाओं से पूछिए जो सुबह गागर लेकर उतरती थी और शाम को वापस चढ़ती थी, उनके लिए पानी का क्या मतलब होता। ये सारे मतलब उसलिए बदल गए कि जो बिजली कभी एक बड़े घर की रसूख बनती थी कि नहीं ये बड़े घर की शान है, वही बिजली आज सभी के घर में लग जा रही है। वो क्यों धर्म सोचेगा, क्यों धर्म मानेगा। अगर कोई गरीब है उसको दवा मिल जा रही है, वो क्यों धर्म मानेगा। इसी तरह अगर किसी की बहन बेटी है, वो चाहे मेरठ में हो चाहे मुजफ्फरनगर में, सुरक्षित स्कूल जा रही, सुरक्षित अपने घर पहुंच जा रही है, वो क्यों धर्म और जात के बंधनों में फंसकर अपने वोट का वो गलत करेगा। ठीक है, ऐसे परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ कि लोगों की विचारधारा बदल गई। ठीक, नावेश जी को एक आखिरी सवाल, इसका मतलब अब कोई आजम खान, कोई जियाउर रहमान अंसारी और तमाम नेता उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के नहीं होंगे, क्योंकि अब जो बात मोइन पठान कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने तय कर लिया कि हिंदुओं के पीछे चल के अब राजनीतिक भागीदारी करनी है, तो बाकी लोग या तो राजनीति से विरत हो जाए जो हैं गलती से, क्या अपने कामकाज पे ध्यान दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। नवेश को एक मिनट को भाई, आखिरी सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि अब थोड़े से वक्त के लिए तो कम से कम नहीं होंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुसलमानों को समझा दिया और मुसलमान समझ भी गए कि भैया ऐसा है, वक्त बहुत खराब चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत में है और अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी को भूल जाओ, हमें वोट दो, हम तुम्हारे ऊपर छतरी बन के तुम्हें कम से कम सुरक्षित रखेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, या अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों को समझा दिया गया, मुसलमान मान भी गए। यही वजह है कि जहां से मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे बड़ी आबादी पे, वहां हिंदू कैंडिडेट वो बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और एक बात सही भी है, जिन्ना ने ये कह के ही गांधी को नमस्ते कर लिया था कि भैया ये लोकतंत्र में तो नंबर का खेल होता है, जिसका ज्यादा संख्या उसकी सत्ता, इसलिए भैया नमस्ते। ये बात तो बिल्कुल सही भी है किसी हद तक कि मुसलमान 20% पर 80% वालों पर कैसे हावी हो पाएंगे। आप बताइए, ओवैसी साहब 20% वोट भी पा ले, आज तो 1% वोट नहीं पाते हैं ज्यादातर राज्यों में, लेकिन अगर उनको 20% भी दे दिया जाए तो वो 80% वालों को कैसे हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश कामयाब हो चुकी है, 80% वोट उनका लगभग एक होने वाला है, या लगभग हो गया। जातियों का सारा जो बंटवारा था वो उसने खत्म कर दिया। वहां पर आप 30% इकट्ठा हो जाओगे, कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला आ जाएगा। आप हमेशा जो है एक क्लेश का, एक टकराव का और एक बंटवारे की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए अल्पसंख्यकों को समझाने के लिए राजनीतिक दलों ने, खासतौर से धर्मनिरपेक्ष लोगों ने ये बात कह दी और मुसलमान मान भी गए। ठीक है नावेद भाई।